नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 94वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका के प्रादेशिक अध्ययन में हमने दक्षिणी अफ्रीका के जो प्रमुख फसलें हैं यानी कृषि व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ लिया था। आगे हम इसमें पढ़ेंगे दक्षिणी अफ्रीका के खनिज संसाधन। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से दक्षिणी अफ्रीका एक संपन्न भूखंड हम कह सकते हैं। ये एक संपन्न भूखंड है। यहां पर विशेषतः प्रमुख खनिजों की बात करें तो सोना, कोयला और हीरा, इनका विशेष स्थान इसमें आता है। संपन्न जो भूखंड है ये खनिजों की दृष्टि से, और इसमें जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सोना, कोयला और हीरा ये सबसे प्रमुख खनिज हैं। दक्षिण अफ्रीका की खनिज संपदा में मुख्यतः कौन से खनिजों के लिए विख्यात है? सोना, कोयला और हीरा के लिए। इसके बाद में यहाँ पर अतिरिक्त में खनिजों की बात करें तो लोहा, तांबा, मैग्नीज, लोहा, तांबा, मैग्नीज ये मुख्य खनिजों में आते हैं। इसके अतिरिक्त टिन है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है। टिन, टंगस्टन, प्लेटिनम ये खनिज भी यहाँ पर कुछ मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एस्बेस्टस है, यूरेनियम है आदि खनिज भी मिलते हैं। लेकिन विशेषतः बहुमूल्य धातुओं में यह एक संपन्न देश हम कह सकते हैं। बहुमूल्य धातुओं में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के उत्पादन जो हैं बहुमूल्य धातुओं के बहुमूल्य धातुओं में संपन्न देश ये है। बहुमूल्य धातुओं में विशेषतः सोना और इसके अलावा हीरा है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे प्रमुख उत्पादकों में से कह सकते हैं, सबसे बड़े उत्पादकों में से इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से लगभग विश्व का आधा सोना प्राप्त होता है। सोवियत रूस के विघटन के बाद में इसका मैग्नीज के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। मैग्नीज के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान है दक्षिणी अफ्रीका का। इसके बाद विश्व का अग्रणी मैग्नीज उत्पादक देश ये बन गया है जब सोवियत रूस के विघटन के बाद में देश में खनन उद्योग में औद्योगिक परिदृश्य को सुदृढ़ता प्रदान यहाँ पर की गई है। विशेषतः यानी औद्योगिक जो खनन क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोयले के खनन से लौह इस्पात उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। कोयला खनन जो होता है, लौह इस्पात उद्योग में कोयले की आवश्यकता पड़ती है कच्चे माल के रूप में, तो कोयले के खनन से लौह इस्पात उद्योग का भी अच्छा खासा विकास यहाँ पर हुआ है। तो प्रमुख खनिजों में हम केवल यहाँ पर सोना और हीरा जो है उसके उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है सोना। दक्षिणी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा सोना यहाँ पर उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण
उत्पादक देश है। यानी सर्वाधिक सोना विश्व में कहाँ पर उत्पादित होता है? दक्षिणी अफ्रीका में सर्वाधिक सोना उत्पादित होता है। विश्व के लगभग 50% जो सोना भंडार हैं वो यहीं संचित हैं। विश्व के 50% स्वर्ण भंडार संचित हैं यहाँ पर। तो विश्व का 50% सोना कहाँ संचित है? दक्षिणी अफ्रीका में। इसका मतलब ये कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है, सबसे बड़ा सोना उत्पादक राष्ट्र ये है। इसके अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक देश भी कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक देश, सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक देश भी है, सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहाँ पर है, सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक। विश्व का 50% सोना है वो दक्षिणी अफ्रीका से ही प्राप्त होता है। यानी उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। दक्षिणी अफ्रीका में उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो विटवाटरसलैंड और ट्रांसवाल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। विटवाटरसलैंड और ट्रांसवाल ये प्रमुख सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। विटवाटरसलैंड और इसके अलावा ट्रांसवाल। तथा तीसरा जो उत्पादक आता है वो है ऑरेंज फ्री स्टेट, या जिसको हम सीधा फ्री स्टेट भी कह देते हैं, ऑरेंज फ्री स्टेट। विटवाटरसलैंड, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट। ट्रांसवाल में अलग अलग प्रांत जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, लिम्पोपो, मापुमलंगा और गेटिंग इससे बनाए गए हैं। तो ट्रांसवाल, विटवाटरसलैंड और ऑरेंज फ्री स्टेट यहाँ के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र हैं। विटवाटरसलैंड जो है, ट्रांसवाल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक केंद्र है। ट्रांसवाल विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक केंद्र है। ट्रांसवाल, विटवाटरसलैंड ये प्रमुख सोना उत्पादक केंद्रों के अंदर आते हैं। ऑरेंज फ्री स्टेट के उत्तरी भाग में लगभग 48 किलोमीटर लंबे चाप के रूप में स्वर्ण जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑरेंज फ्री स्टेट के उत्तरी भाग में 48 किलोमीटर लंबे चाप के रूप में स्वर्ण भंडार है वो पाए जाते हैं। लगभग 48 किलोमीटर में स्वर्ण भंडार यहाँ पर फैले हुए हैं। देश के निर्यात व्यापार में, यानी अगर दक्षिणी अफ्रीका के निर्यात की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका से जितनी भी चीज़ों का निर्यात होता है उसमें सबसे प्रमुख स्थान क्या है? निर्यात में सबसे मुख्य या प्रमुख स्थान किसका है? सोने का। तो ये कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सोना है, स्वर्ण है। क्योंकि यहाँ से जितने भी पदार्थों का निर्यात किया जाता है, व्यापार में जिन जिन चीज़ों का निर्यात किया जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो क्या है? महत्वपूर्ण खनिज जो है, महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो क्या है? सोना है। तो निर्यात में प्रमुख स्थान है और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो भी क्या है? सोना है। तो विश्व का आधा लगभग स्वर्ण भंडार यहाँ पर स्थित है।
विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है, विश्व का 50% सोना उत्पादन यहीं पर होता है, सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर संचित हैं। विश्व का सबसे प्रमुख स्वर्ण उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद में दूसरा जो खनिज आता है वो है हीरा। हीरा भी अफ्रीका का प्रमुख खनिज है, डायमंड। दक्षिणी अफ्रीका विश्व का बृहत्तम हीरा उत्पादक देश है। विश्व का बृहत्तम हीरा उत्पादक राष्ट्र, यानी विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80% हीरा है वो यहीं से प्राप्त होता है। विश्व के कुल उत्पादन का 80% यहीं से प्राप्त होता है। प्रमुख खादान की बात करें, किम्बरले यहाँ का प्रमुख हीरा उत्पादक केंद्र है या खान इसको हम कह सकते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी हीरा खान है। विश्व की हीरा खान कौन सी है? किम्बरले। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक, विश्व का लगभग 80% जो हीरा है वो दक्षिणी अफ्रीका से ही प्राप्त होता है। यहाँ स्वर्ण उत्पादन हीरा उत्पादन का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? किम्बरले है। विश्व की सबसे बड़ी खान है ये। औद्योगिक हीरों के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसका विश्व में तीसरा स्थान आता है औद्योगिक हीरा उत्पादन में। तीसरा स्थान इसका आता है। तो इस प्रकार हीरा उत्पादन में भी अफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा लगभग 80% हीरा उत्पादित करता है विश्व का। तो स्वर्ण और जो हीरा है वो यहाँ के प्रमुख खनिजों में आते हैं। इसके अलावा लोहा, तांबा, मैंगनीज, टंगस्टन, कोयला है, एस्बेस्टस आदि यहाँ के प्रमुख खनिजों में सम्मिलित हैं। तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के खनिज। अब हम यहाँ की जो जनसंख्या है, जनांकीय संरचना है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जनसंख्या, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव एक भौगोलिक कारक है और अन्य कारकों के साथ साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। जैसे किसी भी प्रदेश में जो का भौगोलिक अध्ययन है उसमें जनसंख्या का जो अध्ययन है वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जितने भी हमने क्रियाकलाप पढ़े, औद्योगिक हैं चाहे कृषि हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मानव। तो मानव एक महत्वपूर्ण कारक है। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है उसके कारण जो भौगोलिक अध्ययन हम किसी भी क्षेत्र का करते हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। अब जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या के वितरण की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में ज़्यादा निवास करती है, जबकि अफ्रीका की हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा है मध्यवर्ती जो भाग है वो पठारी भाग है। इसके बाद पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी जो भाग हैं वो शुष्क क्षेत्र हैं। तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जिस तटीय मैदानी भाग जो हैं उसमें निवास करती है। तटीय भाग में जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश जनसंख्या है वो नदी घाटियों में निवास करती है, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की जो अधिकांश जनसंख्या है वो तटीय भागों में निवास करती हैं। ये जो स्थलखंड होते हैं उन या उच्चावच की जो भिन्नता है उसके कारण ऐसा पाया जाता है। अब दक्षिणी अफ्रीका जैसे कि हम ये कह सकते हैं एक विशाल जनसंख्या वाला देश हम इसको कह सकते हैं। लगभग 5.7 करोड़
यहाँ की जनसंख्या है। दक्षिणी अफ्रीका के जो देश हैं अफ्रीका के जो देश हैं उनमें इसका जनसंख्या की दृष्टि से अब कह सकते हैं एक प्रमुख स्थान है, जिसमें नाइजीरिया, मिस्र, इथोपिया, कांगो, नाइजीरिया, मिस्र, इथोपिया, कांगो, ये जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ के सबसे बड़े राष्ट्रों में से हैं। नाइजीरिया, मिस्र, इथोपिया, कांगो और इसके अतिरिक्त तंजानिया। ये यहाँ के प्रमुख जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका की, दक्षिणी अफ्रीका की तुलना में। तो दक्षिणी अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। इससे पहले नाइजीरिया है, मिस्र है, इथोपिया है, कांगो है, तंजानिया है, इनके स्थान आते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या की विशेषता क्या है? तटीय भाग में निवास करती है। अब जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। अब जैसे कि साधारणतः अगर जनसंख्या की यहाँ की बात करें तो लगभग 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जो कि हमने पहले भी देखा कि जनसंख्या 2018 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 5.7 करोड़। जनसंख्या घनत्व बात करें तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कृषि भी नहीं की जा सकती, जहाँ पर उद्योगों भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति हैं और इसके अतिरिक्त जो जलवायु स्थितियाँ हैं वो भी अनुकूल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या वो बहुत ही कम है। यानी 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक भी जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कुछ क्षेत्रों में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत ही विरल पाई जाती है, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके विपरीत गेटिंग प्रांत में जनसंख्या का घनत्व है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 576 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। कहाँ पर? गेटिंग प्रोविंस में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 576 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक देखने को मिलता है। जबकि कुछ एक पठारी भाग और जो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ही कम है, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक यहाँ जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीका की जो जनसंख्या है वो 2018 के अनुसार कितनी है? 5.7 करोड़ है। दक्षिणी अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान है। कुल जनसंख्या घनत्व देखें तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर औसत है। लेकिन कुछ एक जो भाग निर्जन प्राय से हैं जिसमें कि भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं पाई जाती, वहाँ पर 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जहाँ पर औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है, उद्योगों का केंद्रीकरण जिन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो औद्योगिक केंद्र कृषि एवं औद्योगिक केंद्रण के कारण दक्षिणी अफ्रीका के जो मध्य क्षेत्र हैं वो कृषि के कारण, उद्योगों के कारण, और कुछ तटीय भाग हैं, तटवर्ती भागों में भी सर्वाधिक जनसंख्या है वो पाई जाती है। जैसे कि आवर्जन की क्रिया कह सकते हैं, प्रवास में दूसरे देशों से आकर के यहाँ पर जो तटीय भाग है वहाँ पर जनसंख्या का सहकेंद्रण ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण तटीय भाग पर भी जनसंख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे धरातल है, कृषि है, व्यापार है, खनिज पदार्थ हैं, यातायात है, ये सारी चीज़ों के प्रभाव के कारण जनसंख्या का जो वितरण है उसमें असमानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कुल जनसंख्या 5.7 करोड़ जनसंख्या घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की लगभग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 4% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के 4% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। लेकिन यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो
अफ्रीका महाद्वीप की 5.3% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो सघन बसे हुए देश हैं उनमें से ये एक है। छठा स्थान इसका आता है, जिसमें जैसे नाइजीरिया है, इसके अलावा मिस्र है, इथोपिया, कांगो, तंजानिया, इनके बाद में दक्षिणी अफ्रीका का स्थान है वो छठा स्थान इसमें आता है। तो दक्षिणी अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी वाले प्रांत की अगर हम बात करें जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वह है नेटाल। नेटाल प्रांत में दक्षिणी अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है क्वाजुलू नेटाल। तो क्वाजुलू नेटाल जो है वहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या की हम बात करें तो वो है नॉर्थर्न केप। नॉर्थर्न जो प्रांत है उसमें न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है और क्वाजुलू नेटाल में अधिकतम जनसंख्या यहाँ की निवास करती है। तो यहाँ पर वितरण किसके कारण प्रभावित हो रहा है? धरातल, वर्षा, कृषि, खनिज, ये सारी चीज़ें, या औद्योगिक विकास किन क्षेत्रों में कम हुआ है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ पर नहीं पाई जाती उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण है वो विरल देखने को मिलता है। तो जनसंख्या की यहाँ पर हमने जो कुछ एक साधारण सी जानकारी है, सामान्य जानकारी है, कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, इसके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में रह जाता है यहाँ पर परिवहन एवं व्यापार का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।